अगर भगवान ने जानवर बनाए हैं तो क्या उन्हें खाना गलत है? और अगर नॉनवेज खाना पाप है तो दुनिया के करोड़ों लोग गलत कैसे हो सकते हैं? लेकिन अगर किसी जीव की जान लेकर अपना स्वाद पूरा किया जाए तो क्या वो सही कहलाएगा? आज का सवाल सिर्फ खाने का, चेतना का और इंसान होने का। तो आखिर सच क्या है? क्या नॉनवेज खाना पाप है या ये सिर्फ लोगों की बनाई हुई सोच है? वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि शायद आज के बाद आप खाने को सिर्फ खाना नहीं समझेंगे। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तब उसके लिए भोजन सिर्फ जीवित रहने का माध्यम था। कभी फल मिलते थे, कभी शिकार करना पड़ता था। उस समय सवाल पाप का नहीं था, सवाल था जिंदा कैसे रहें। लेकिन जैसे जैसे इंसान विकसित हुआ वैसे वैसे उसके अंदर संवेदनाएं भी विकसित हुईं। उसे समझ आने लगा कि दर्द सिर्फ इंसानों को नहीं होता, हर जीव महसूस करता है। एक गाय अपने बच्चे से उतना ही प्यार करती है जितना एक माँ अपने बच्चे से। एक पक्षी भी डरता है, एक बकरी भी दर्द महसूस करती है। और यहीं से शुरू हुआ सवाल, क्या सिर्फ स्वाद के लिए किसी जीव की जान लेना सही है? अब बात करते हैं धर्म और आध्यात्मिकता की। भारतीय दर्शन में अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म कहा गया। भगवान महावीर, गौतम बुद्ध और कई संतों ने कहा कि जिस भोजन में हिंसा हो वो मन पर असर डालता है, क्योंकि भोजन सिर्फ शरीर नहीं बनाता, वो विचार भी बनाता है। जैसा अन्न वैसा मन। इसीलिए साधु संत अक्सर सात्विक भोजन की बात करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ शरीर चलाना नहीं, चेतना को शांत करना होता है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया में कई संस्कृतियां ऐसी भी हैं जहां नॉनवेज सामान्य जीवन का हिस्सा है। कुछ जगहों पर मौसम ऐसा है जहां खेती मुश्किल है, कुछ लोगों के लिए वो परंपरा है, जरूरत है। असल सवाल ये नहीं है कि आप वेज हो या नॉनवेज, असल सवाल है कि आपके अंदर दया है। क्योंकि कई लोग शाकाहारी होते हुए भी शब्दों से लोगों को घायल करते हैं। तो क्या सिर्फ भोजन इंसान को अच्छा या बुरा बना देता है? शायद नहीं। लेकिन यह भी सच है कि जितना इंसान संवेदनशील होता जाता है उतना वो दूसरों के दर्द को महसूस करने लगता है, और तब उसकी पसंद अपने आप बदलने लगती है। एक राजा था, बहुत शक्तिशाली। उसके महल में हर सुख था, लेकिन उसे शिकार का बहुत शौक था। हर सप्ताह वो जंगल जाता, जानवरों का शिकार करता और इसे अपनी बहादुरी समझता। एक दिन उसने जंगल में हिरनी को देखा। उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी था। राजा ने धनुष उठाया, तीर चलाने ही वाला था कि अचानक वो हिरनी अपने बच्चे के आगे आकर खड़ी हो गई। वो भाग सकती थी, लेकिन नहीं भागी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे बड़ा था अपने बच्चे को बचाने का प्रेम। राजा कुछ पल के लिए रुक गया। तभी उस छोटे हिरण ने धीरे से अपनी मां के शरीर से सिर छुपा लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा डरकर अपनी मां के पीछे छुप जाता है। राजा के हाथ कांप गए, क्योंकि अचानक उसे अपना बेटा याद आ गया, जो हर तूफान में उसके सीने से आकर लिपट जाता था। उस पल पहली बार राजा को महसूस हुआ कि जिसे वो शिकार कहता था वो किसी का परिवार था, किसी का बच्चा, किसी की मां, किसी की पूरी दुनिया। उसने धीरे से धनुष नीचे रख दिया और कहा, जिस दर्द को मैं अपने लिए सह नहीं सकता उसे किसी और पर देने का अधिकार मुझे किसने दिया? जंगल की उस खामोशी में राजा को पहली बार पत्तों की सरसराहट नहीं, बल्कि एक मां के दिल की धड़कन सुनाई दी। उस दिन के बाद राजा बदल गया, क्योंकि कई बार ज्ञान किताबों से नहीं आता, एक पल की संवेदना से आता है। आज विज्ञान भी कहता है कि भोजन हमारे मूड और व्यवहार पर असर डालता है। जो चीजें हम खाते हैं वो हमारी ऊर्जा बनती हैं। इंसान सिर्फ पेट से नहीं चलता, वो अपने संस्कार, सोच और चेतना से भी चलता है। इसलिए किसी को जज करना आसान है, लेकिन खुद को समझना मुश्किल। तो क्या नॉनवेज खाना पाप है? इसका जवाब शायद हाँ या ना में नहीं है। अगर किसी जीव की पीड़ा आपको अंदर से महसूस होती है तो शायद आपका मन खुद ही उससे दूर हो जाएगा। और अगर आप अभी भी नॉनवेज खाते हैं तो खुद से नफरत मत करो, बस इतना सोचो, क्या मैं धीरे धीरे और अधिक संवेदनशील इंसान बन रहा हूं? क्योंकि आध्यात्मिकता डर से नहीं आती, जागरूकता से आती है। अतः प्रश्न सिर्फ खाने का नहीं, दृष्टिकोण, संस्कार और संवेदनशीलता का भी है। अलग अलग परंपराएं इसे अलग तरह से देखती हैं। कुछ आध्यात्मिक मत कहते हैं कि जिस भोजन में किसी जीव की पीड़ा जुड़ी हो वो मन और चेतना पर असर डालता है, इसलिए नॉनवेज से दूर रहना बेहतर है। वहीं कई संस्कृतियों में नॉनवेज सामान्य भोजन माना जाता है और लोग उसे पाप नहीं बल्कि जीवन शैली या आवश्यकता की तरह देखते हैं। असल बात केवल क्या खा रहे हो में नहीं, बल्कि किस भावना, आदत और चेतना के साथ जी रहे हो उसमें भी है। अगर कोई व्यक्ति क्रूरता, लालच और हिंसा में आनंद लेता है तो समस्या सिर्फ भोजन नहीं, उसकी मानसिकता है। और अगर कोई दया, संतुलन और संवेदनशीलता के साथ जीवन जीता है
तो वो हर कर्म को अधिक जागरूक होकर देखता है। भारतीय दर्शन में अहिंसा को ऊंचा स्थान दिया गया है, इसलिए कई साधक शाकाहार को मन की शुद्धता से जोड़ते हैं। लेकिन केवल शाकाहारी होना ही आध्यात्मिकता नहीं है। कड़वे शब्द, धोखा, अहंकार और दूसरों को दुख देना भी उतना ही बड़ा अधर्म हो सकता है। इसलिए शायद बेहतर प्रश्न ये है, क्या मेरा भोजन और मेरा व्यवहार मुझे अधिक संवेदनशील और शांत बना रहा है? अंत में चुनाव आपका है। ये वीडियो आपको शाकाहारी बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको जागरूक बनाने के लिए है। क्योंकि जब इंसान जागरूक होता है तो उसके फैसले दिमाग से नहीं, बल्कि उसकी रूह से निकलते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।